बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं सराना इकरामुल हक आपको क्लास 10 के मैथ की एक्सरसाइज 7.4 का जो है हम आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आप जो पूरी तनदही लगन और दिलचस्पी के साथ इसे सीखेंगे और बगौर इसको समझेंगे। अल्लाह आपको समझ अता फ़रमाए और आने वाले इम्तहानात में शानदार कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ टू प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस। कहता है जी आपने ये नीचे जो रिलेशन दिए हैं इनमें आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है, का इस्तेमाल करना है, यानी बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूला है वो लगाने हैं आपने। तो आपने फिर प्रूव करना है इनको। प्रूव कैसे करना है कि देखें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक, पार्ट 1 से पार्ट 10 तक ये सारे पार्ट्स में इक्वल का साइन है हर एक में। तो हर वैल्यू में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स होंगी। इनमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को एक दफ़ा कंसिडर करना है, सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड वाला आंसर आना है। और बाद क्वेश्चन में राइट हैंड साइड वाले को कंसिडर करते हैं, लेफ्ट वाले को हमने प्रूव करना होता है। तो पहले हम देखते हैं कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी हमें फार्मूला कौन से हैं जो हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने हैं, वो पहले देखते हैं। हाँ, ये देखें जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये बुक में आप देख सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कितनी किस्म की अब यहाँ पे बताई हुई हैं कि वो 3 किस्म की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। इनमें से रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ और क्वोशंट आइडेंटिटीज़ और पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़, ये 3 किस्म की आइडेंटिटीज़ है। वो हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे सोल्यूशन में। तो आप देखते हैं कि ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, इनकी डिटेल देखते हैं। इनमें कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा रिस्पेक्टिवली। तो अब इसको ये कैसे रेसिप्रोकल है यहाँ पे देख लें डिटेल। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो 1 ओवर साइन थीटा जो है कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 1 ओवर साइन थीटा होगी। सिकेंट थीटा इसी तरह से दूसरी आइडेंटिटी है 1 ओवर कॉस थीटा की इक्वल होगी। इन दोनों में ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर सी से स्टार्ट होता है ना वर्ड कोसिकेंट थीटा, तो इसका उलट जब वो एस है, एस से स्टार्ट होगा तो वो इसके ओवर में आएगा, ये रेसिप्रोकल में आएगा। तो अगर यहाँ पे एस से शुरू हो रहा है तो वो सी में यहाँ पे नीचे उसका रेसिप्रोकल होगा। सीकेंड का कॉस में रेसिप्रोकल है, कोसिकेंड का साइन में रेसिप्रोकल है, यानी 1 ओवर साइन थीटा और सीकेंड का 1 ओवर कॉस थीटा। इस तरह से कॉट थीटा है वो इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा की जब वो रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से हम यह ऐसे भी कर सकते हैं कि टेन थीटा जो ना, टेन थीटा और ये कॉट थीटा, इसको जो है एक दफ़ा जो है वो इनको रिप्लेस किया तो टेन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा इक्वल भी हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो ये भी रेसिप्रोकल है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि इनको हमने यूज़ करना है। आगे नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है कोशेंट आइडेंटिटीज़। कोशेंट आइडेंटिटीज़ यहाँ पे दो हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये पहली आइडेंटिटी है कोशेंट की। दूसरी है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये आपने ज़हन में रखना है कि आप कॉट थीटा अगर आता है तो आप वैल्यू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा पुट करनी है तो वो करेंगे। ऐसा भी होता है कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा दिया होता है, हम उसकी जगह कॉट थीटा भी लगा सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के जो है वो साइड्स को हम यूज़ करते हैं वैल्यू पुट करते हुए या आइडेंटिटी को या क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हुए। अब तीसरी जो पाइथागोरियन, हाँ जी, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ में देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। तो इसी आइडेंटिटी से हम मजीद दो आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। वो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को आप इस तरफ रखें, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये आइडेंटिटी बन जाती है। दूसरी फिर इसी से बनेगी। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ होगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी ये भी बनती है, ये भी हमने क्वेश्चन में यूज़ करनी है। फिर आगे है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन, ये टेन थीटा है। तो असल में ये टेन थीटा अकेला नहीं है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी आइडेंटिटी है। और इससे आगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं प्लस हो जाएगा, तो वो भी आइडेंटिटी होगी। सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आगे कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम इक्वल की साइड पे ले जाएंगे, वो प्लस हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ होगी, जब हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे वहाँ जाके देखते हैं। अच्छा, अब देखें एक्सरसाइज 7.4 को आज हम का आगाज़ करेंगे। तो इसमें देखेंगे
कि हमने जो आइडेंटिटीज़ की हैं वो हमारे पास ये स्पेस थी, ये खाली जगह थी, इस स्पेस को देखते हुए हम वो, चूँकि ये आइडेंटिटी आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो ये ऐसी आइडेंटिटी आमतौर पर जल्दी याद नहीं होती, तो आपको प्रैक्टिस से याद होती हैं। तो एक्सरसाइज की हमने जब ये प्रैक्टिस करनी है तो ये आइडेंटिटीज़ अगर आप सामने लिख लें इस तरह से, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ की सारी आइडेंटिटी लिख लें, फिर क्वोशंट आइडेंटिटीज़ की लिख लें, फिर पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ की लिख लें सारी, तो आपको जो है वो बड़ी मदद मिलेगी याद करने में भी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम सॉल्व करते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये यानी आगे सब ब्रैकेट क्लोज होने के बाद सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के प्रूव करना है हमने। तो ये हम प्रूव करने लगे हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर इस तरह से अगले पार्ट भी साथ साथ हम जो है वो प्रूव करते जाएंगे। तो देखेंगे कि हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। तो अब आपकी जहानत और जो है वो सलाहियत देखनी है कि आप उसको कितना अच्छा याद करते हैं और इसको सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की हमें आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, और ये आइडेंटिटी हम कैसे जो है वो हमें जहन में आएगी। तो आप देखें यहाँ पे, ये आप इसको गौर से देख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के था, ये आइडेंटिटी हमने की थी। इनमें से अगर हम जो है वो साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस हो जाएगा जाके, इस तरफ सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो इक्वल टू फिर ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो आप देखें ये आइडेंटिटी बन रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हमने जो है इसकी जो है वो वैल्यू यूज़ करनी थी, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा आती है। हम कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लगाएंगे, और फिर दूसरा ये सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसकी भी आइडेंटिटी यूज़ होती है। तो हमने पीछे किया था सीकेंड थीटा 1 ओवर कॉस थीटा, यार एस से ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है तो दूसरा वाला जो है वो सी से होगा रेसिप्रोकल में, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर के बगैर था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर स्क्वायर वाला आता है तो दोनों तरफ स्क्वायर ही होगा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जो है रेसिप्रोकल में 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बनती है, तो हम ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से दो आइडेंटिटी हम लगाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होगी, और मल्टीप्लाई फिर सीकेंड स्क्वायर की 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ होगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा देखें, कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या वैल्यू बचेगी, 1 बचेगा, तो 1 आप लिख दें यहाँ पे। तो ये देखें ये प्रूव हो गया, हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना था, तो इक्वल टू ये राइट हैंड साइड आ जाता है, चूँकि ये लेफ्ट हैंड साइड थी, आपको चाहिए कि आप लेफ्ट हैंड साइड साथ साथ लिखते जाएं। तो आगे हम जो है ना इसको लिख देंगे कि ये प्रूव्ड है। आगे नेक्स्ट पार्ट हम जो वो सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो देखें 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, इसका सोल्यूशन करेंगे। इसमें डायरेक्ट देखें तो आइडेंटिटी हमें समझ नहीं आती, कोई लगाएं कौन सी लगाएं। तो इसका ये तरीका होगा कि देखें 1 प्लस साइन थीटा है ना, एक रैशनलाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है कि यही वैल्यू जो 1 प्लस साइन थीटा है इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ डिवाइड करेंगे, लेकिन इसका साइन बदल देंगे। साइन बदल के क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, और इसी से 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये इसका जो हमने रैशनलाइजेशन कर दी है ये लिखने से। तो रैशनलाइजेशन में ये होगा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, जो दोनों सेम सेम वैल्यूज़ हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा को आप स्क्वायर में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में, चूँकि ये और ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये आप इसको बेशक ब्रैकेट में अगर लिख लेते तो फिर ये होल स्क्वायर में ही आना था। और ये नीचे आप देखें कि 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस का एक रूल है, वो क्या कि 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा है। जब ऐसी वैल्यू होती हो, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो, तो आप इसमें क्या करते हैं, पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर माइनस दूसरी वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, फिर आप 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़ लिख लें और इसका होल स्क्वायर ओवर में 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस साइन का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहने दें, 1 माइनस साइन थीटा ये एज इट इज़ रहने दें, ओवर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी बनती है। वो आइडेंटिटी अगर हम देखें तो इस तरफ आपको जो है ना आइडेंटिटी देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी हमने की थी। इसी से हमने एक आइडेंटिटी निकालते थे कि हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, ये वाले कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें, साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हमने उसकी जगह पे ये लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख लें कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह पे हमने जो आइडेंटिटी यूज़ करी वो है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करें कि ये वैल्यू जब हमने पुट कर दी तो देखिए नीचे वाली वैल्यू भी स्क्वायर में है, ऊपर होल स्क्वायर है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं ये स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर हम एक ही ब्रैकेट लगा के इन दोनों वैल्यू को अंदर लिख दें, जैसे 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है, और इन दोनों का एक ही स्क्वायर लगा दें। हमें जब ये देखा कि दो स्क्वायर जो हैं वो एक हम कर सकते हैं, तो हमने एक ही स्क्वायर कर दिया, दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख दिया। अब आप देखें अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि 1 जो है ना, 1 के नीचे भी कॉस थीटा है, साइन थीटा के नीचे भी कॉस थीटा ही इसका जो है वो फ्रैक्शन में है। तो क्या हम इन दोनों को अलग-अलग लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हम लिख के देखते हैं 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 1 ओवर कॉस थीटा भी एक आइडेंटिटी है, इस तरह से साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी आप देख लें कि वो आइडेंटिटी में अगर 1 ओवर कॉस थीटा हो, 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल तो होता है सीकंड थीटा के, तो हम 1 ओवर कॉस थीटा की जगह सीकंड थीटा पुट कर देंगे। और अगर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आता है तो हम इसकी जगह पे टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों हम यहाँ पे आइडेंटिटी इनकी या यूज़ कर लेंगे, ये 1 ओवर कॉस थीटा की जगह ये यूज़ करेंगे और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के ये यूज़ करेंगे। तो आप देख लें 1 ओवर कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम जब सेकंड थीटा अप्लाई कर देंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है ये टेन थीटा की आइडेंटिटी है, ऊपर होल स्क्वायर लिख लें। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये आप देख लें क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में देख लें कि क्वेश्चन में देखते जाएं तो हमने ये राइट हैंड साइड के ऊपर ये प्रूव करना था। तो यही वैल्यू हमने प्रूव कर दी है। तो आपने इसके आगे फिर जो है ना आपने लिख देना है कि ये जो है ये प्रूव्ड हो गया है। लेकिन प्रूव्ड लिखने से पहले आपने ये वाला जो है ये लेफ्ट हैंड साइड आमतौर पर हम प्रैक्टिस में जो है ना वो कम ही लिखते हैं, लेकिन हमें साथ साथ लिखना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं तो लिखना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्वल में आंसर आता है, ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी करते हैं जी। थर्ड पार्ट में 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, हमने राइट वाली प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हमने रख ली है, अब इसको सॉल्व करना है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, हमने पिछले क्वेश्चन में रेसिप्रोकल वाला जो है वो भी आइडेंटिटी यूज़ की, दूसरी भी यूज़ की है। अब इसमें जो है वो देखते हैं हम क्या क्या यूज़ करते हैं। देखें 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम इसमें भी जो है वो सोल्यूशन में क्या करेंगे कि हम इसमें जैसे पीछे क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन का तरीका आपने किया हुआ है, तो यहाँ भी बज़ाहिर तो लगता है हम रैशनलाइजेशन कर लें, लेकिन यहाँ रैशनलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा मल्टीप्लाई इसी वैल्यू के साथ 1 प्लस कॉस थीटा, इसी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो यानी ये रैशनलाइजेशन के बगैर हम इसे एज इट इज़ मल्टीप्लाई इसी से और एज इट इज़ से डिवाइड कर लेंगे। अब हम आगे कि इसका सोल्यूशन अगर देखते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू में 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरी है 1 प्लस कॉस थीटा। तो इन दोनों वैल्यूज़ में ये 1 टाइम माइनस है 1 टाइम प्लस है, तो ऐसा क्या करते हैं फिर पहले एलिमेंट का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर माइनस दूसरे एलिमेंट का कॉस थीटा जो है यानी इसका भी स्क्वायर आ जाएगा ओवर में 1 प्लस कॉस थीटा और ये भी 1 प्लस कॉस थीटा है। तो असल में ये दो वैल्यूज़ बन रही हैं सेम है, तो 1 प्लस कॉस थीटा लिख के इसका आप होल स्क्वायर लिख दें और ऊपर आप जो है वो होल स्क्वायर रूट डाल दें। फिर इसी तरह से आप देखें 1 का अब स्क्वायर ख़त्म करें तो 1 का स्क्वायर ख़त्म करें 1 रहता है, तो कॉस थीटा को हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना है ओवर में ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर आपको जेन में आया होगा, अच्छे बच्चे हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको जेन में फ़ौरन बात आती है कि यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
ये आइडेंटिटी देख लें, हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कि देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है बेसिक आइडेंटिटी थी इक्वल टू 1 था। इसी से हम जो आइडेंटिटी बनाते हैं कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इसका इसी तरफ रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी असल में बन रही है, तो हम इसकी जगह पे ये साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे। तो इक्वल टू हम लगा लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो होल स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट टाइम देखें, इस टाइम में देखें ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर हैं। तो जब स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना होता है तो ये स्क्वायर भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, बाकी वैल्यू हमारे पास बचेगी साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था। अगर आप देखें क्वेश्चन के अंदर, तो जहाँ पे स्टार्ट में हम क्वेश्चन किया था, तो उस क्वेश्चन में हमने राइट हैंड साइड के ऊपर ये प्रूव करना था साइन थीटा 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही प्रूव हो गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि चूँकि ये राइट हैंड साइड वाला आंसर आ गया है तो ये प्रूव्ड है। आपने यहाँ पे साथ लेफ्ट हैंड साइड जाना, ये वर्ड ये आपने यूज़ करते रहना है। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट में देखें कि हमने साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमने टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ले लेते हैं। लेने के बाद आप देखें कि यहाँ पे ऊपर में साइन थीटा और ये साइन थीटा कॉमन है, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं। नीचे कॉस थीटा मौजूद है, ये कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 1, फिर माइनस 2 साइन क्यूब में से साइन कॉमन आ चुका है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे वैल्यू बचती है ओवर में कॉस थीटा कॉमन आता है, तो बाकी बचेगा 2 और कॉस क्यूब में से कॉस एक कॉमन आ गया बाहर, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा पहले कॉमन है तो 1 आ जाएगा। तो इसके बाद भी इसमें मज़ीद अगर हम इसमें प्रूव करते हैं, साइन थीटा एज इट इज़ लिख लेंगे। तो साइन थीटा के बाद फिर आगे 1, यहाँ पे आप ये दूसरी ब्रैकेट शुरू कर लें, शिकंदार ब्रैकेट। तो 1 माइनस के बाद 2 आगे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जो है वो देखेंगे, अपनी आइडेंटिटी की मदद से पुट करेंगे, तो हमें जो है वो क्वेश्चन करने में जो है वो आसानी रहेगी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी इक्वल 1 के होती है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रखते हैं तो कॉस स्क्वायर उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाते हैं। तो उसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा अगर हो तो हम उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं ऐसे ही कि ये साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ भी हमने पुट करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ओवर में जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ रखनी है। तो हालांकि नीचे में भी ये 2 कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, लेकिन अगर हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो सोल्यूशन जो वो जो ज़्यादा तवील हो जाएगा। तो हमें ये ना करें और ऊपर वाली आइडेंटिटी हम एक ही लगा लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा वाली लगा दी। अब साइन थीटा और ये कॉस थीटा ये वैल्यू जो है ये टेन थीटा बनता है। तो हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आगे वाली ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लें साइन थीटा है, उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट लगा लें, 1 का 1 आ जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यू को, और बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा। तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, फिर आगे माइनस की जगह प्लस, फिर 2 को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर में कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको आप मज़ीद सॉल्व करें तो साइन थीटा ये रहेगा, आगे इक्वल में ये 1 है, ये माइनस 2 है, तो माइनस 2 बड़ी वैल्यू, इसमें से 1 निकाल दें तो माइनस 1 बचता है, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर में वैल्यू जो है उसको सॉल्व किए बगैर ही हम सारे का सारे वैसे ही लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसकी अरेंजमेंट दुरुस्त कर लें, माइनस 1 जो है बाद में लिख लें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लें, बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखते जाएं। -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाद में लिखा गया।
तो ओवर में कॉस थीटा और ब्रैकेट में जैसे ही था वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर था -1 लिख लें। तो अब देखें ये और ये ऊपर वाली वैल्यू सेम सेम है, तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से नीचे वाली से कट जाएगी, ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है ये वैल्यू सॉल्यूशन के बाद आती है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और आपको ये पता है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये भी आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी होती है? ये टैन थीटा के इक्वल होता है। तो यही हमने प्रूव करना था, तो यही राइट हैंड साइड आ जाता है। तो आप देख लें क्वेश्चन में कि हमने जो प्रूव करना था ये वैल्यू थी जो हमने प्रूव करनी है टैन थीटा के, तो हमने प्रूव कर दिया है। तो आगे हम लिख देंगे कि ये प्रूव्ड है। तो फिफ्थ पार्ट में देखें कि सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा ये होल स्क्वायर रूट है, इक्वल हमने प्रूव करना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम जो है इसकी जो वो कंसिडर करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, इन दोनों की आइडेंटिटी हमने की हुई है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा और इसकी आइडेंटिटी हम देखें तो आइडेंटिटी की तरफ आते हैं कि हमने की थी आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसी में से हम सीकेंड स्क्वायर थीटा इधर ही रखते हैं, माइनस टैन स्क्वायर थीटा उधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा। तो इसकी आइडेंटिटी हम देखेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है। इसी तरह से ये हम देखते हैं कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की भी आइडेंटिटी है। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये भी 1 के इक्वल था, हमने आइडेंटिटी की। ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाएं प्लस हो जाएगा, तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आ जाएगी। हम ये दोनों आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी भी यूज़ करते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी भी यूज़ करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम लगाते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे, तो आ जाएगी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर आप देखें कि ये 1 और 1 प्लस 2 हो रहा है, तो ये बाद में हम लिख लेते हैं। पहले हम जो है ये वैल्यू लिखते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपने एक और चीज़ देखनी है कि आपने किया था कि कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, या कह लें कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी हमने की थी, अगर 1/tan थीटा हो ना तो वो इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो ये भी हमने किया था कि या इसके उलट भी हो सकता है, यानी टैन इधर होगा तो कॉट इधर भी हो सकता है। तो हम जो है वो यही यूज़ कर लेते हैं जो है वो आइडेंटिटी कि कॉट थीटा जो है इक्वल टू 1/tan थीटा है ना यहाँ पे दिया हुआ, तो हम कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं 1/tan थीटा। उससे हम फिर ये आगे सोल्यूशन में देखेंगे हमें इसका क्या जो है वो बेनिफिट होगा, हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो चूँकि ये स्क्वायर में है तो आप इसको भी जब लिखेंगे ना ये कॉट थीटे को, तो 1/tan थीटा जो है तो हम इसको भी स्क्वायर फॉर्म में इधर लिखेंगे। तो टैन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज़ होगा, फिर प्लस कॉट थीटा की वैल्यू इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/tan थीटा, तो ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा प्लस 2। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें ये टैन थीटा का स्क्वायर है, तो हम इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं टैन थीटा का स्क्वायर, यानी ब्रैकेट लगा के लिख लें, और ये पहली ब्रैकेट में है 1/tan थीटा का स्क्वायर है, और फिर प्लस जो ट्वाइस का फार्मूला अगर आप याद करें, ट्वाइस के फार्मूले में 2 होता है, फिर फर्स्ट एलिमेंट आता है, फर्स्ट एलिमेंट टैन थीटा, और सेकंड एलिमेंट आता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा आ जाएगा, ऊपर इसके स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो फिर आप देखें कि ये दो वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाता है, ये टैन थीटा और ये 1/tan थीटा का होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि इसके साथ ट्वाइस भी आ गया है। तो देखिए ट्वाइस हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 था, हमने फार्मूले को इस तरह से अरेंज कर लिया कि अगर हम टैन थीटा ये और ये 1/tan थीटा दोनों वैल्यूज़ ट्वाइस के साथ लिखते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी, दोबारा 2 आ जाएगा। लेकिन हमें लिखने का फ़ायदा हुआ कि ये हमारा जो
जो है ये एक होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। वो क्या, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, ये होल स्क्वायर में आ जाएगा और ऊपर इसके स्क्वायर रूट। तो आपको ये भी पता है कि 1/tan थीटा, ये भी हमने किया है, ये आइडेंटिटी किया अभी हमने, 1/tan थीटा की आइडेंटिटी किया इक्वल टू कॉट थीटा के होता है। तो हम 1/tan थीटा की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यानी tan थीटा लिखें प्लस 1/tan की जगह पे हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कट गया, बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बची, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप अगर गौर करें तो हमारी यही वैल्यू है जो हम राइट हैंड साइड में जो है वो मालूम करनी थी, और ऊपर क्वेश्चन में आप देख लें कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा ही हमने प्रूव करना था। तो आप ऊपर की तरफ देखते जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी मालूम होती हुई आएगी नज़र, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो क्वेश्चन को कंप्लीट किया, इस पार्ट को।